बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग डाउ यूनिवर्सिटी फार्म डी 2025 और 26 के बारे में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ़ सीट, मॉर्निंग में मेरिट की कितनी है, सेल्फ की कितनी है और इवनिंग में कितनी सीट है, फ़ीस स्ट्रक्चर मेरिट पे क्या है, लाइब्रेरी चार्जेस और सेल्फ पे क्या है, लास्ट ईयर कितना मेरिट था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चार्जेस, सब इसमें मैं आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखें, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी इंटरमीडिएट में 60% या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर ए लेवल और इक्विवेलेंस। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है 60% से ज़्यादा हो। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंट वाले को एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि 60 पे उन्होंने अलाउ तो कर दिया लेकिन मुश्किल होता है काफ़ी लेना ना 60% वाले को, तो इस पे मैं एंड में बात करूँगा। सबसे पहले नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स आपके पास मॉर्निंग में नंबर ऑफ़ सीट्स से, ये आपके पास मॉर्निंग में टोटल सीट्स हैं 100। ठीक है, इसमें मेरिट की हैं 60 और 40 हैं सेल्फ की मॉर्निंग की। अब इवनिंग में बात करते हैं। इवनिंग में 100 सीट है, 100 की 100 टोटल की टोटल सेल्फ की सीट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो मेरिट में फ़ी स्ट्रक्चर, सबसे पहले एडमिशन फ़ीस है, वो आपकी कितनी है 50,000। ट्यूशन फ़ीस की बात कर लें तो ये आपकी बन जाती है 2 लाख। एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा देनी है, ट्यूशन फ़ीस हर साल आपको देनी है। स्टूडेंट एक्टिविटी ये है तो ये आपके पास 10,000 है। लाइब्रेरी चार्जेस 10,000 हर साल, ये भी हर साल देनी है, ये भी हर साल, ये भी हर साल, बस एडमिशन फ़ीस एक दफ़ा देनी है। अब हम आते हैं सेल्फ़ की तरफ। सेल्फ़ की अगर एडमिशन फ़ीस की बात करें तो 60,000 हो गई। ट्यूशन फ़ीस की अगर हम बात करें सेल्फ़ की तो वो हमारे पास 3,50,000 हो गई, 3,50,000, सही है। और ये 10,000 स्टूडेंट एक्टिविटी, लाइब्रेरी चार्जेस 10,000। अब देख लीजिए कि यहाँ पर ये आपकी हो गई। अब अगर हम इसका टोटल करें ना तो विदाउट ट्रांसपोर्ट का भी मैं बता देता हूँ आपको। ट्रांसपोर्ट की फ़ीस दोनों में सेम है, तो वो है आपके पास 43,000। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फ़ीस आप सेल्फ में मेरिट पे सेम है। ठीक है, इसकी फ़ीस सेम है। चलें अब अगर हम इसका टोटल लगाएं ना, पहली दफ़ा जो आपको देना पड़ेगा, अगर ट्रांसपोर्ट के साथ में लगाऊं, पहले विदाउट ट्रांसपोर्ट में आपको लगा देता हूं। ठीक है, ये मैं कर रहा हूं विदाउट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, WT लग रहा हूँ विदाउट ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके पास अगर मैं मेरिट की लगाऊं तो ये 2,76,500, यानी कि 2,80,000 आप लोग समझ लें, पूरा 3 लाख समझ लें, क्योंकि बाकी और भी चीज़ें होती हैं। तो पहली दफ़ा आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर हम ट्रांसपोर्ट के साथ लगा लें तो 3,19,500, 3,19,500 ये आपको ट्रांसपोर्ट के साथ पड़ेगी मेरिट की फ़ीस। अब अगर हम सेल्फ की लगा लें विदाउट ट्रांसपोर्ट, पहले मैं लिख रहा हूँ, तो वे 4,36,500, और अगर ट्रांसपोर्ट के साथ 4,76,500, यानी कि पूरा का पूरा 5 लाख का आपका ये बिल बन जाएगा। सॉरी, तो ये देख लीजिए, ये मैंने आपको फ़ीस वगैरह बता दी, ये अपडेटेड है, यानी कि ये जो उनकी वेबसाइट पे है मैंने वहाँ से निकाली है, तो यही आपकी फ़ीस रहेगी। अब बात ये होती है कि अगर किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लेने के बाद सीट कैंसिल करना चाहिए तो उसको क्या कुछ पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, उन्होंने मेंशन किया है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। वो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिख देता हूँ। वो आपके पास 6,05,000 है, वो एक दफ़ा देने पड़ेंगे। मेरिट और सेल्फ के लिए दोनों का सेम है। पेनल्टी जो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी ना, मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ, पेनल्टी वो आपको देनी पड़ेगी। मेरिट के लिए आपको देनी पड़ेगी 3 लाख। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आपको जो सेल्फ के लिए देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी 5 लाख। ठीक है, तो ये किस तरह से देनी पड़ेगी, देखें, जब आप एडमिशन लेंगे ना तो वो आपको वो एक एफिडेविट बनाएंगे, जो कि हमारे पास क्या होता है, वो उर्दू में क्या कहते हैं हम लोग, वो मैं नाम भूल गया, वो एक पर्चा होता है, एक स्टैम्प पेपर, हाँ स्टैम्प पेपर होता है, उसमें एफिडेविट आपका भरेगा। उसमें ये लिखा हुआ होगा कि अगर आपने सीट छोड़ी, अगर आप मेरिट की सीट छोड़ेंगे तो 3 लाख रुपए आपको यूनिवर्सिटी को जमा करवा के फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको वापस दे देंगे। याद रखिएगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी ले लेती है।
सिर्फ CNIC को छोड़ के, वो सारे आपके यूनिवर्सिटी के पास होंगे। और सेल्फ की अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़ आ गई बाद में। तो अब पहले मैं लास्ट ईयर मेरिट की बात करता हूँ, फिर ये बात करता हूँ कि कितनी परसेंटेज वालों को लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँगा कि लास्ट टाइम ये था कि आप लोग जब ये सब कर लेंगे, और फॉर्म भरने की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, चैनल पे अपलोड कर दी है कि कैसा फॉर्म भरना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। लास्ट टाइम ये था कि आपने फॉर्म भरना है, फिर आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे उनकी आपने कॉपी करवा के, जैसे MBBS BDS में होता है उसकी अटेस्ट करवा के फिर आपको डाउ में जमा करवाना था। लास्ट टाइम ये था, लेकिन इस टाइम थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइम उन्होंने ऑनलाइन ही कर दिया, ऑनलाइन आपको सबमिट करवाना है, तो ये बहुत आसान हो गया, मतलब कि जाना नहीं पड़ेगा, वरना कोई TCS कराए कोई कुछ करे तो मसला होता था। तो ये आसान है। बाकी फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी है 2500। बाकी हम बात कर देते हैं लास्ट ईयर मेरिट की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अगर लास्ट ईयर मेरिट की बात करें ना, तो देखिए पहले मैं मॉर्निंग की बात करता हूँ, सेल्फ की थोड़ा सेल्फ के अलग से बात करेंगे। देखिए मॉर्निंग में है 60 मेरिट की, 40 सेल्फ की। तो यहाँ पर है, मतलब कि अगर आपकी 60% है ना, मैं दोनों मिला के बात कर लेता हूँ, 60% है ना, 60% वाला ना ले, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टेस्ट करने वाला। अगर उसको इवनिंग में लेना है तो कम से कम उसकी 65 तो हो, 65 कम से कम हो अगर उसको इवनिंग में लेना। भाई मॉर्निंग में अगर लेना है ना तो उसकी कम से कम 75 अबव होनी चाहिए, मॉर्निंग में 75 अबव होनी चाहिए, या 75 तक, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ। वरना इवनिंग में जिसको लेनी है वो 65 अबव हो। इवनिंग में तो सारी सेल्फ की सीट है, तो मेरिट इस वजह से डाउ का काफ़ी गिर जाता है, क्योंकि फ़ीस भी इसकी काफ़ी है। आपको देख ले 5 लाख के करीब फ़ीस बन रही है, और उसके बाद ये 100 सीट हैं, 100 की 100 सेल्फ हैं। तो यहाँ पे अगर लास्ट ईयर मेरिट की बात करें ना मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग का आपके पास क्लोज हो रहा था 76% पे, मतलब 76% इंटर में नहीं, 76 जो एग्रीगेट बनेगा, जो आपका टेस्ट वगैरह होगा। और ये याद रखिएगा कि आपका मिनिमम पासिंग रेशियो है टेस्ट का 25%, यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का टेस्ट है ना, तो आपने उसमें 25 नंबर लेने हैं। टेस्ट पैटर्न में आपको बता देता हूँ, तो 100 MCQs होंगे, उसमें से 30 बायोलॉजी के, 30 फिज़िक्स के, 30 केमिस्ट्री के, और आपके पास 10 इंग्लिश के, ठीक है, ये उन्होंने पैटर्न दिया है, ठीक है। फार्मडी का मैं बता रहा हूँ आपको। तो लास्ट ईयर 76% मेरिट था, लेकिन जो आपके पास ये इसका सेल्फ का मेरिट और सेल्फ का मतलब कि क्लोजिंग यहाँ पे था। अगर मेरिट की क्लोजिंग की बात करें ना, तो मेरिट की मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक तरीके से आपको बता सकता हूँ, तो वो आपके पास 78 से 80% पे आपके पास क्लोज हो गया था। मेरिट हाई होता है क्योंकि मेरिट की सीट आपको पता है, तो उस वजह से मेरिट की जो क्लोजिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। बाकी अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग आराम से ये आपके पास 68 तक चला जाएगा। इवनिंग आपके पास आराम से 68% पे क्लोज होगा, तो ये आप देख लीजिएगा, आप इवनिंग में कर सकते हैं, क्योंकि इवनिंग में काफ़ी लोग इवनिंग में नहीं जाते। इवनिंग की क्लासेस होंगी आपके पास, टाइमिंग इवनिंग की है 3 बजे से आई थिंक 9 बजे तक, ये आपकी टाइमिंग है इवनिंग की, ठीक है। तो यही था। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बोल देना। चैनल पे भी इंस्टाग्राम की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। डाउ का फॉर्म कैसे बन है उसकी लिंक भी मैंने डाल दी है। तो बाकी टेस्ट की वीडियो मैंने डाल रहा हूँ, प्रिपरेशन की भी वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्ट ईयर के पास पेपर भी मैं डाल रहा हूँ, टेस्ट का मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर लेना, क्योंकि वीडियो के कमेंट में कुछ बातें ऐसी होती हैं वो मैं कैसे बताऊं, क्योंकि कभी कभी मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए होता है कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। कुछ बड़े बड़े सवाल होते हैं वो मैं वहाँ पे जवाब नहीं दे सकता, और कभी कभी कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कमेंट पहुँच भी नहीं पाते, मुझे पता नहीं चलता किसका क्या कमेंट है। तो इस वजह से इंस्टाग्राम बेहतर रहेगा, आप वहाँ पे जो सवाल है मुझसे आप पूछ लेना। तो ठीक है, बस यही था फार्मडी के लिए।